ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एक परमात्मा ही है जो सदा सर्वदा रहने वाले हैं। उनके सिवा ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, कोई प्राणी नहीं जो सदा सर्वदा रहे। इसीलिए परमात्मा को नित्य कहा है। वे नित्य हैं, शाश्वत है, सनातन है, सदा सर्वदा रहने वाले हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता। परमात्मा ही सबसे बड़े शासक हैं, परम शासक, जो सारी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। उन्हीं के शासन में सारी सृष्टि कार्य कर रही है। जब परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो उन्हें कोई पदार्थ की आवश्यकता होती होगी, क्योंकि ये सारी सृष्टि कैसे बन जाती है। किसी भवन का निर्माण करना हो तो उस भवन के निर्माण के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब परमात्मा सृष्टि करते हैं तो उनके पास कोई पदार्थ नहीं होता, क्योंकि एक परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। तो जब परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं तो उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, यानी स्वयं परमात्मा ही एक दूसरे रूप में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं, यानी स्वयं को ही आदेश देते हैं कि सृष्टि की वैसे ही रचना करो जैसे पूर्व में थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु कोई तो सामग्री चाहिए सृष्टि रचना करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कोई सामग्री नहीं है, तो कैसे होगी। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको ज्ञान देता हूँ। तब भगवान उन्हें चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि आप संकल्प मात्र करते जाइए और मैं सृष्टि बन जाऊंगा। जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही मैं सृष्टि के रूप में उत्पन्न होता जाऊंगा। तो इस प्रकार से ये सृष्टि बनी। भगवान कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम्। कि इस सृष्टि के पूर्व केवल मैं था और कुछ नहीं था। सृष्टि जब उत्पन्न होती है तब भी मैं ही रहता हूँ और समस्त ब्रह्मांड के रूप में भी मैं ही रहता हूँ, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है उसके उपरांत भी मैं ही रहता हूँ। केवल परमात्मा ही रहते हैं। तो इस परमात्मा इस संसार के रूप में है तो किस प्रकार से हैं इसको जानते हैं। तो परमात्मा तत्व के रूप में इस संसार में व्याप्त है। परमात्मा तो नित्य है और इस संसार अनित्य है। परमात्मा सदा रहने वाले हैं, संसार सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा माया के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। एक रूप में उनके भीतर से माया उत्पन्न होती है और उस माया के साथ इस सृष्टि की रचना होती है। तो तत्व रूप में इस सारा जगत परमात्मा में कैसे है इसको समझना है। जैसे कुम्हार मिट्टी लेता है और मिट्टी से बहुत सारी वस्तुएं बना देता है। कोई दियाली बना दी, यानी दीपक बना दिया, तो कहीं कोई गमला बना दिया, कोई फूलदान बना दिया। इस प्रकार से बहुत सी वस्तुएं मिट्टी की बना देता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये नाम रूप वाली अनेक वस्तुएं हो गई। आप कहेंगे ये गमला है, ये दियाली है, ये फूलदान है, कुछ भी कहेंगे, तो क्या नाम रूप वाली वस्तुएं हो गई। लेकिन तत्व रूप में क्या है? तत्व रूप में वे मिट्टी है। गमला भी मिट्टी का है, फूलदान भी मिट्टी का है और दियाली भी मिट्टी की है। तो तत्व रूप में क्या है? मिट्टी है। जैसे सुनार है, सोने के बहुत से आभूषण बना देता है, माथे की बेंदी बना दी, नाक की नथ बना दी,
कानों की बालियां बना दी, हाथों के कंगन बना दिए। अब लोग कहेंगे मुझे कंगन दो, मेरे पास ये इतने कंगन है, गले का हार है। इस तरह से नाम रूप वाली बहुत सी वस्तुएं हो गई, लेकिन तत्व रूप में क्या है? स्वर्ण है, सोना है। तो सुनार जो होता है वो सोने का महत्व जानता है, इसलिए उसके पास अगर कोई भी वस्तु जाती है, अगर कोई अपनी वस्तु बेचना चाहता है, सुनार के पास ले जाता है, तो कंगन के रूप में नहीं देखता, हार के रूप में नहीं देखता, वो केवल उसकी परख किस में करता है? सोने के रूप में करता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी लोग हैं वे इस संसार की परख कैसे करते हैं? परमात्म रूप से करते हैं, तत्व रूप में करते हैं। वे इस संसार को नाम रूप वाला नहीं देखते। उसी प्रकार से संसार भी नाम और रूप वाला है। विभिन्न प्रकार के लोग हो गए, विभिन्न प्रकार के नाम हैं, विभिन्न प्रकार के रूप हैं, रंग हैं, और इसी प्रकार से कोई पशु पक्षी है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, समुद्र है, पर्वत है, अनेकों रूप हैं भगवान के। तो परमात्मा ही सारी सृष्टि बन गए हैं। नाम रूप वाली सृष्टि है, लेकिन तत्व रूप में क्या है? परमात्मा है। सारे तत्व रूप में ये सारी सृष्टि परमात्मा है। जो जड़ है, चैतन्य है, सब परमात्मा है। जो हमारे भीतर, आपके भीतर आत्मा विद्यमान है, ये परमात्मा के ही प्रतिबिंब है। परमात्मा क्या है? बिंब है, और उनका प्रतिबिंब क्या है? ये आत्मा है। तो हम सब परमात्मा रूप ही हैं, लेकिन हम इस शरीर को अपना मान बैठे हैं, इसलिए हमें अपना स्वरूप दिखाई ही नहीं देता है। तो जिस दिन हम अपने आप को, जब ये ज्ञान होगा, हम अपने गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करेंगे और ये ज्ञान होगा, और जिस समय हम अपने आप को आत्म रूप जानेंगे, तभी सारा संसार ही तत्व रूप में परमात्मा ही दिखाई देगा। इस प्रकार से जो सारी चराचर सृष्टि है ये परमात्म रूप ही है, तत्व रूप से परमात्म रूप ही है, परमात्ममय है। तो सारी सृष्टि क्या है? केवल एक परमात्ममय है।